दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस के जल्द से जल्द खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच देश में विकसित हो रही भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। जी हाँ, भारत बायोटेक ने ये घोषणा की है कि कोवैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा है। कंपनी ने आज ऐलान किया कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की हैं, यानी कि लैब के अलावा जीवित शरीर में भी ये वैक्सीन कारगर है। ऐसा साबित हो गया है। कंपनी ने कहा है कि बंदरों पर स्टडी के नतीजों से वैक्सीन की इम्यूजिनिसिटी का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी। इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है। भारत बायोटेक ने 20 बंदरों को 4 समूहों पर बांटकर रिसर्च किया था। एक ग्रुप को प्लासिबो दिया गया, जबकि बाकी 3 ग्रुप्स को 3 अलग अलग तरह की वैक्सीन पहले और 14 दिन के बाद दी गई। दूसरी डोज देने के बाद बंदरों को SARS-CoV-2 से एक्सपोज कराया गया। वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के तीसरे हफ्ते से बंदरों में कोविड के प्रति रिस्पॉन्स डेवलप होना शुरू हो गया था। वैक्सीन पाने वाले किसी भी बंदर में निमोनिया के लक्षण नहीं मिले। ऐसे में दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जो वैक्सीन जानवरों पर कारगर साबित हुई है वो इंसानों पर भी अच्छा असर दिखाती है। इसीलिए अब इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि समय से पहले ही कोरोना की ये वैक्सीन तैयार हो जाए। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक ने मिलकर डेवलप किया है। भारत बायोटेक ने 29 जून को ऐलान किया था कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली है। ICMR भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये उन कोरोना वायरस के पार्टिकल से बनी है जिन्हें मार दिया गया था ताकि वे इन्फेक्ट ना कर पाएं। कोविड का ये स्ट्रेन पुणे की NIV लैब में आइसोलेट किया गया था। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का फेज 1 ट्रायल 15 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था। देश भर में 17 लोकेशंस पर फेज 1 ट्रायल हुए। कोवैक्सीन ट्रायल की सारी डिटेल्स ICMR को भेजी जाएंगी, वहीं पर डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली स्थित एम्स में कोवैक्सीन का फेज 2 ट्रायल शुरू हो गया है। रेवाड़ी के निवासी प्रकाश यादव को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। उन्हें 0.5 ml की डोज देने के बाद 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। डॉक्टर अगले 7 दिन तक उनके टच में रहेंगे और 28 दिन के बाद प्रकाश को दूसरी डोज दी जाएगी। भारत में कम से कम 7 कंपनियां भारत बायोटेक, जायडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, मिनवैक्स, पेनकिया बायोटेक और बायोलॉजिकल ई कोरोना वायरस की अलग अलग वैक्सीन पर काम कर रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है, जबकि बाकी का जारी है। आमतौर पर वैक्सीन डेवलप करने में सालों लगते हैं, मगर कोरोना के चलते दुनिया भर के रिसर्चर्स ने युद्ध स्तर पर काम किया है, यानी कि काफ़ी तेज़ वो लोग काम कर रहे हैं। कोवैक्सीन के फेज 1 ट्रायल डेटा को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी DGCI के सामने रखना होगा। वहां से फेज 2 ट्रायल की परमिशन मिलेगी, जिसमें 750 पार्टिसिपेंट्स होंगे। तीसरे स्टेज में हज़ारों वॉलंटियर्स शामिल होंगे। भारत बायोटेक को उम्मीद है कि उसकी वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही तक उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, ये काफ़ी खुशी की बात है, ये बड़ी खुशखबरी है। ऐसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत में हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। हाल ही में भारत कोरोना संक्रमण के मामलों में ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। जी हां, मॉस्को और नई दिल्ली के बीच रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन को लेकर बातचीत की जा रही है। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने बताया कि वैक्सीन को लेकर मॉस्को और भारत सरकार के बीच कई स्तरों पर बातचीत हो रही है। इसमें वैक्सीन की आपूर्ति और उत्पादन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया था। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक V है। लेसेंट जर्नल के अनुसार शुरुआती ट्रायल में इस वैक्सीन का कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ऐसे में दोस्तों, अब जल्द ही रूस भी भारत को वैक्सीन की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसी हफ्ते रूस में आम जनता के लिए बाजार में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत के साथ वैक्सीन को लेकर सहयोग के तरीके साझा किए हैं।
फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इसका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। कुदाशेव ने कहा है कि कुछ जरूरी तकनीकी प्रक्रियाओं के बाद वैक्सीन बड़े पैमाने पर अन्य देशों में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि आने वाले सप्ताह में विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस दौरे के दौरान भी कोरोना वैक्सीन को लेकर बातचीत की जाएगी। वहीं कुदाशेव ने यह भी कहा कि रूस भारत के साथ न्यायपूर्ण तरीके से वैक्सीन पर साथ में काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई सारे देश महामारी के बावजूद राजनीतिक खेल खेलने में लगे हुए हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सभी देश साथ मिलकर इस वायरस से लड़ने में सहयोग करें। बता दें कि इसी हफ्ते जो है रूस में कोरोना वायरस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलेय रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडिनो वायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी प्रभावशीलता और सुरक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से दुनिया भर में बहस चल रही है। अब इसको लेकर एक अध्ययन किया गया है जिसमें ये वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। चिकित्सा जगत से जुड़े शोध में ये बताया गया है कि जो रूस की वैक्सीन है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों पर किए गए परीक्षण में इस वैक्सीन में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया है, बल्कि इससे उनके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हुई है। लेसेंट ने अपनी रिपोर्ट में कुल 76 लोगों पर किए गए वैक्सीन के शुरुआती चरण के परीक्षण के नतीजों को लेकर जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की डोज देने के बाद कुल 42 दिन तक सभी लोगों की निगरानी की गई, लेकिन इस दौरान किसी में भी कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया, यानी कि वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। इतना ही नहीं, 21 दिन के अंदर सभी लोगों में एंटीबॉडी भी पैदा हो गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक सिर्फ 28 दिन के अंदर वैक्सीन ने शरीर में टी सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल्स भी पैदा किए। दरअसल शरीर में मौजूद टी सेल कोरोना वायरस को मारने का काम करती हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये वैक्सीन भी पूरी तरह से सुरक्षित बताई जा रही है और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको धीरे धीरे मानने लगा है। इसी बीच दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अमेरिका में वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो गया है। एस्ट्राजेनेका का कोविड-19 टीका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुका है। ट्रंप ने ऐलान किया कि ये वैक्सीन अप्रूवल के बेहद करीब है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने तैयार किया है। कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में 80 जगहों पर करीब 30,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका का टीका तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गया है। ये अब उन टीकों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका में हम वो कर रहे हैं जो लोगों ने सोचा था कि संभव नहीं है। ऐसे में दोस्तों अब जल्द ही अमेरिका दुनिया के सामने कोरोना वायरस की वैक्सीन पेश करेगा और दोस्तों अमेरिका की इस वैक्सीन से भारत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में हमें भी वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने टेस्टिंग के लिए कुछ पैमाने तय किए हैं। करीब 30,000 लोगों पर स्टडी के लिए टेस्ट किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। अलग अलग नस्लों के लोगों को ट्रायल के लिए चुना जाएगा। HIV के शिकार लोग भी ट्रायल में शामिल होंगे। हालांकि दोस्तों दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते केसेस से दवा कंपनियों पर भी जल्द से जल्द वैक्सीन मार्केट में लाने का राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, खासकर अमेरिका में जहां पर 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। ऐसे में दवा कंपनियां अगले हफ्ते संयुक्त बयान में ये जारी करने वाली हैं कि जब तक वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव साबित नहीं होती है तब तक उसे अप्रूवल के लिए पेश नहीं किया जाएगा। इसी तरह भारत में भी कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल्स सोमवार से शुरू हो रहे हैं। रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल्स पर मेडिकल जर्नल लेसेंट ने मुहर लगा दी है, यानी कि रूसी वैक्सीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय में जो अविश्वास का माहौल बना था वो कुछ हद तक कम हो गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें तो वो ये है कि WHO ने कहा है कि वो कोविड टीके को इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी देने को तैयार है, लेकिन उसने ये भी चेताया है कि इस तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक ना किया जाए। WHO के चीफ साइंटिस्ट ने यह कहा है कि बिना पूरी तरह खरा उतरे उन टेस्ट को किसी वैक्सीन को इस्तेमाल करने के घातक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ की परमिशन बहुत गंभीरता के साथ दी जानी चाहिए।
क्योंकि दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि एक वैक्सीन बनने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस की वैक्सीन पर इतनी जल्दी काम किया जा रहा है, ऐसे में वैक्सीन में थोड़ा खतरा तो ज़रूर ही रहेगा, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी भी वायरस की वैक्सीन को इतने कम समय में बनाया जा रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले जो वैक्सीन सबसे कम समय में बनाई गई थी उसको भी 4 साल लग गए थे। इसीलिए जो देश कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करेगा वो अपने आप में एक बड़ा इतिहास भी रच देगा।